और कैसे है सारे? सायरम सर। साईराम बिटू। और ऑल इज वेल। और सारे के सारे जॉगिंग कर वो रनिंग कर रहे हैं ना प्रोग्राम में। वो देख लिया सबने? वो यस इनविटेशन सर। भेजा है शिवम। हाँ सर, देख लिया। तो अपनी मर्जी से जितना जितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं डेली, है ना, 7 डेज तक करना है। ठीक है। हाँ सर। सबको भागना है, इधर सुबह और शाम, और सुबह और शाम दोनों टाइम, है ना। दैट ऑल यू हैव टू डू। ऑलराइट। क्या बात है, पार्टी अभी बहुत सारी लेट हो गई है, अभी तक आई नहीं है। ओनली 3। मेरी आवाज आ रही है बेटा अच्छे से? यस सर। यस। स्लो तो नहीं है? यस नो सर। सर। राज ओझा जॉइंट, शिवान शर्मा अगेन जॉइंट, सायरम सर। देवांशी जॉइंट, निशांत जॉइंट। निशांत, you were absent in the parent teacher meet. नो सर। Oh, sorry. Commerce class was there. Okay, fine. So I think today you are having the parents meeting now. यस सर। All right. Okay. Vedanshi has joined. सायरम सर। Sairam, Vedanshi. Sairam. Disha beta joined. अच्छा, दो दो डी नजर आती है, एक में फ्लावर नजर आते हैं गोल गोल, और दूसरी में एक फ्लावर नजर आता है बस। अच्छा। सायरम सर। साई राम, सायरम सर। Sai Ram Bidu, Disha Sai Ram, Sohani Paul joined. Only 11 people have joined till now. लेकिन एक बात है, वो बिंदु बंद करने की बीमारी में दूर नहीं कर पाया। ये अब सबने शकल दिखाई है। आप पीछे पढ़ाई का बोर्ड भी लगा हुआ है, हैं? देवांशी बहुत पढ़ाई कर रही है। वेरी नाइस। गुड। देखो कितने अच्छे बेटे दिखते हैं। मैं भी देखूं, मैं भी कितना यंग एनर्जेटिक और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइंग दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ? जैसे एनर्जी मिलती है सबको। एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है टीचर को देख के? हैं? या ऐसा लगता है अरे डड्डू कहाँ फंस गया सामने? हैं? हंस रही है देवांशी। अच्छा, अभी भी देखो एक ही बच्चे ने विंडो खोली केवल, बाकी सबने देखो, नीलेश ने नहीं खोला, सुहानी ने नहीं खोला, संभव ने नहीं खोला, प्रखर ने नहीं खोला, रुमिशा दीदी तो खैर कुछ बोलना ही नहीं है इसको, तो मैं कट की बात ही नहीं करना इससे। हाँ, कुशाग्र भैया, साई राम। सायरम सर। सायरम सर। और कैसे हैं? ऑल इज वेल। एकदम सर, एकदम अच्छा हूँ सर। देखो देखो, जल्दी से सारे ना ये विंडो खोलो, नहीं तो मैं कट्टी हो जाना हूँ। मेरे को अभी भी 3 और 3। प्रखर, रुक जाओ अभी। टिशुम, फिर बंद कर ली, इतनी जोर से लग गई क्या? आता था वहां से। ये देखो, सुहानी ने तो शकल ही नहीं दिखाई है, बहुत दिनों से इसकी शकल ही नहीं देखी सुहानी की मैंने। संभव जैन को मैं भूल चुका हूं कि ये कौन है। अच्छा, ये दो लोग ऐसे हैं जो ना चालू करके और सटक लेते हैं, घर के काम करते हैं, बर्तन बर्तन साफ कराते हैं, मम्मी लगता है सुहानी है। और क्या, तभी तो विंडो चालू करके जा किचन में बर्तन साफ करने लगे, बोले बोलते रहेंगे सर, बोलते रहेंगे बस, है ना। घर में बहुत सारा काम कराया जा रहा है। ये वैष्णवी भार्गव को भी समझ में नहीं आती मेरी बात। कुशाग्र, शकल तो यस दिखा सर। दे यार, शकल तो दिखा दे भाई। अब ये राज उड़ गया। यस सर, दिखा रहा हूँ सर। राज हाथ हटा वहां से, हाथ हटा। शिवांश, खुशी गुप्ता ज्वाइन, कहाँ है खुशी गुप्ता? दिख नहीं रही मेरे को। वेर इज खुशी? ऑल राइट।
तो यस सर। कहाँ से आई आवाज खुशी की? खुशी, बहुत दिनों से फेस ही नहीं देखा बेटा मैंने, भूल गया मैं तेरी शक्ल। थोड़ी देर विंडो खोल ले। हाँ, शिवांश की शक्ल दिखने लगी। हाँ, ये देखो ना, कहाँ गायब हो जाती है भैया। थोड़ी देर मुझे सब ना फेस दिखा दिया करो, जिससे मुझे लगे हाँ मेरे बेटे मेरे साथ में है। आई ऑल्सो नीड योर हेल्प, आई ऑल्सो रिक्वायर दैट एनर्जी। ऑलराइट, तो मुद्दे पे काम शुरू करें। शैल वी स्टार्ट? अबे यस और नो तो यस सर। हाँ। Yes, sir. यस यस सर। यस सर। तो पूर्वी बेटा प्रेयर करा दे सबको। शाबाश, यस सर। चलो गुड गर्ल। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड एवरीबॉडी विल स्टार्ट विथ प्रेयर। Good. Thank you. Now I am presenting my screen to all of you, and then let's see what we are going to study today. Can you see? Yes. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes. So, what was the topic yesterday? क्या टॉपिक था कल? Sir, role of physical education in creating role of leader. बस यहीं तक किया था, उसके आगे करना है आज। अभी करना है? वेरी गुड। अच्छा, अभी ये बताओ मुझे, अब एग्जाम होने वाले हैं, ये सब खबर आपको लग रही है कि नहीं लग रही है? यस सर। लग रही है? तो फिर उसके लिए Yes, फिर आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए? पढ़ रहे हो? तो पी तो पी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यस सर, पढ़ रहे हैं। श्योर? तो एक आध दिन में सरप्राइज टेस्ट लेके देख लूं सबका, किसने कितनी पढ़ाई की है। सर कौन से चैप्टर्स का? हाँ, ये मुद्दे की बात पूछी वैष्णवी ने। सर वेदांशी। हाँ सॉरी, वेदांशी शर्मा। अब मुझे ये बताओ अच्छा, सबसे पहले कि हमारे कितने चैप्टर खत्म हो गए? कितने चैप्टर हो गए? सर 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 6 पांच पे हम अभी चल रहे हैं। चल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि जो सितंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं आफ्टर 15 डेज, उसमें कितने चैप्टर का एग्जाम ले लूं मैं? फटाफट सारे चैट बॉक्स खोल के चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। मैं भी स्क्रीन प्रेजेंटेशन रोक रहा हूं, हाँ? आपसे ये बात कर लूं, फिर उसके बाद में मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। ठीक है बेटू? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ओके। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि कितने चैप्टर का करना है काम शुरू? सर 3 या फिर सर 4? हैं? Sir, 4. सर 3। 4. सर 3। अच्छा, एक भी बोल दो कोई, ओनली वन। सर Sir, 3। 4. सर 3। 4. 3। 4. नहीं, सर 3। सर 3 4 से कितने का भी ले लो सर। 4. 4. अभी क्या हुआ है? हैंग हो गया क्या? सर 4। सर 4। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ हुआ है, हैंग हो रहा है कुछ। सुनो, टोटल 10 चैप्टर्स हैं, है ना?
तो 10 चैप्टर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे कि हम 5 चैप्टर अभी इस वाले एग्जाम में रख लेते हैं। ठीक है, चलेगा? हेलो, सर कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ? पूरा सिलेबस ही डिलीट हो गया। 10 चैप्टर्स है ना बेटा। यार मैं कहाँ फंस गया हूँ कहीं पे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हैंग हो गई मेरी स्क्रीन। एक मिनट बेटा, है 1 मिनट, भैया को बुला लो। 1 मिनट भैया, बस हाँ। क्या हुआ, स्केप कर रहा हूँ तो भी नहीं हट रहा है, व्हाट हैपेंड। जो अपना समझत भैया, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। सर ने लेफ्ट कर दिया।
हाँ, आई एम बैक बेटा, राइट? साई Yes, राम, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. साई राम, साई राम, सर। साई राम। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि क्या बात कर रहा था, बताओ सर मुझे। चैप्टर्स के बारे में। Sir, chapter. सर टेस्ट, सर टेस्ट चैप्टर्स के बारे में। तो हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि हमको जो है वो कितने चैप्टर से लेने हैं साथ में, बताओ, या 6 पूरे कर दें? सर 4। नहीं सर सर, 2, सर 3। सर 4। ये 2 कौन बोल सर रहे हैं? 4 ले 5 लो। कर दो, फाइनल। मैं फाइनल करूं? सर 5 कर दो। सर 4। हाँ, सर 5 वो है, 5 नहीं, सर 4 कर दो। नहीं 5, क्योंकि हमारे सर 4। सर 4 में 4 लोग सर राजी हैं। सर 4। होल्ड ऑन अच्छे बेटे, होल्ड ऑन। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे बिफोर एंटरिंग टू द ग्राउंड, और सॉरी, बिफोर एंटरिंग टू द into the exams, right? और जब हम वहां जा रहे हैं तो फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को कम से कम 5 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो 5 चैप्टर्स की बहुत जरूरत है हम लोगों को। आप लोग धीरे धीरे तैयारी शुरू करो, और मैं भी आपको अब थोड़े थोड़े टेस्ट लेना, छोटे छोटे टेस्ट लेना शुरू करता हूँ हर चैप्टर से, ठीक है? तो मैं एक बार नाम देख लेता हूं, और कौन कौन पेपर बनाएगा वो मैं बता रहा हूं। भौमिक सर्वे चैप्टर नंबर 1, ठीक है? 10 ऑब्जेक्टिव्स का गूगल कौन बनाएगा? भौमिक सर्वे गूगल फॉर्म, ठीक है? बन जाएगा भौमिक, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 1 भौमिक। चैप्टर नंबर 2 देवांशी, आर यू रेडी टू मेक दैट? यस सर। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 का 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑलराइट? 10 मल्टी, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस, ओके? गूगल फॉर्म, लिंक कहां भेजेंगे? अपने पीई वाले ग्रुप में, ठीक है? दिशा चैप्टर नंबर, कब भेजना है ये? जब तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारा पेपर तैयार हो जाए 2-3 दिन के अंदर, यस सर। ठीक है? दिशा बेटा चैप्टर नंबर 3। दिव्या कितने खाका, क्वेश्चंस बनाने हैं? 10 बेटू, 10। ओके सर। दिव्या खाका नंबर 4, ठीक है दिव्या? खुशी गुप्ता नंबर 5, बस, ठीक है? जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के 5-5, 10-10 क्वेश्चन सबके हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हम डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बनाएंगे, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, सबको पीडीएफ बनाना आता है? यस सर। ओके, राइट, ठीक है। नहीं तो मैं, मतलब कोई चीज अगर ऐसी हो, वैसे तो आप लोग मास्टर्स हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे भी सिखा सकते हैं, ये मुझे मालूम है। अगर कहीं टेक्निकल कहीं प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क टू मी, राइट? आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ऑलराइट, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर, हाँ खुशी बोलो। सर पीई वाला ग्रुप कौन सा है? हाँ सर, मैं भी उसमें ऐड नहीं हूँ। ओके ओके ओके, दिशा बेटा आप इनके नंबर ले लेना, ठीक है? और आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, और मुझे, ओके सर। आप नंबर ले लेना जिन बच्चों के नहीं है, और मुझे भेज देना, तो मैं उनको अलग से कर दूंगा, ठीक है? चलिए, ठीक है बेटू? सुहानी, खुशी, ठीक है बेटा? यस सर। So shall I move towards the presentation now? यस सर। All right. तो 5 चैप्टर्स हमारे डिसाइड हो चुके हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू हैव इन दी एग्जाम्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटे मेरे।
सारे खुशी खुशी मान लेते हैं मेरी बात। हाँ सर ये 10 MCQ वाले टेस्ट चालू होंगे, ये कब से होंगे? बस ये मत पूछ, ये मान ले कि बस आज से ही शुरू है, ठीक है? सर मिनिमम एनी मिनिमम कितने सर मिनिमम कितने डेज हमारे पास? कम से कम ये मान के चलो 10-12 दिन तो है, 15 दिन तो है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। सो नाउ यू हैव टू चेंज योर शेड्यूल, और 9 बजे सो के उठने की आदत को छोड़ना है, ठीक है? और रात को 12-12 बजे तक टीवी देखना बंद करना है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव टू जस्ट कम ऑन द ट्रैक एंड स्टडी, ठीक है? और जो फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो भेजा है उसको सबने भरा है ना? सब लोग जॉगिंग रनिंग करेंगे ना? पीई वाले बच्चों को तो करना ही करना है, जिससे फिटनेस बनेगी, ठीक है? मॉर्निंग में भी भाग सकते हैं, इवनिंग में भी भाग सकते हैं, कितना भाग भी सकते हैं, और थक जाए तो वॉक भी कर सकते हैं। वॉक रन, रन वॉक, बोथ यू कैन डू। ऑलराइट, सो नाउ आई एम कमिंग ऑन दी प्रेजेंटेशन। आज कुछ नेट गड़बड़ कर रहा है। So today we have to start with meaning, objectives of adventure sports, right? किसी को मैंने प्रेजेंटेशन दिया था क्या इसका? No sir. All right. Now see what is adventure sports. मैं खड़े होके पढ़ाता हूँ, मुझे खड़े होके पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है, बैठने में तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। Now adventure sports has been traced for thousands of years. The meaning of adventure sports in India, or in its name, thrilling and adventurous sports activities are known as adventure sports. Now imagine कि आप कभी बचपन में छूटे थे, कोई नाली आ गई पास में, ड्रेन, और उसको जंप करना है आप, और जंप करके आपको पार करना है, लेकिन आपके लिए वो हार्ड टास्क है क्योंकि आप बहुत यंग थे उस टाइम, बट आपने हिम्मत दिखाई और एक थ्रिल और एक्साइटमेंट को अचीव करने के लिए आपने क्या किया? उसको जंप किया। यू फील सेटिस्फाइड, है ना? तो कोई भी काम जिसको करने से थ्रिल और एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, that is comes under the adventure sports. So adventure sports has been traced for thousands of years. हमारे यहाँ पे बहुत हजारों साल पहले से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जिसमें लोग थ्रिल और एक्साइटमेंट को फील करने के लिए, अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते थे, वो सारी की सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती है। द मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स in its name. Now, in its name means adventurous, जिसको बोलते हैं जोखिम भरा है। आज कुछ डिफरेंट करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अब वो आज कुछ तूफानी करते हैं means what? Something which is excited, something which creates that energy in me, that all kind of the activities are comes under the adventure sports. क्या बोलूं मैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या हो सकती है? मान लीजिए शर्त लगती है कि चलो आज इस ऊंचाई से सारे कूदेंगे, तो कुछ के लिए बहुत नेचुरल है, बहुत आराम से कर ले, लेकिन कुछ के लिए वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गया। सो एनी एक्टिविटी विच प्रोवाइड्स थ्रिल्स एंड एक्साइटमेंट एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर नोन एज एडवेंचरस स्पोर्ट्स। टीचर पढ़ा रहा है, और पढ़ाते में कौन फेस बना के ऐसे ऐसे नाच सकता है बगैर कैमरे में आए हुए? एडवेंचर, बिकॉज यू आर रेडी टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। जोखिम उठाने के लिए आप तैयार हैं,
तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, करना नहीं, ये गलत एग्जांपल दे रहा हूं मैं, लेकिन ये भी वन टाइप ऑफ दी एडवेंचरस, बोलते ना एडवेंचरस बच्चा है ये। एडवेंचरस का मतलब क्या है? टीचर सामने पढ़ा रहा है, चुपचाप से निकल के क्लास में से बाथरूम में चला गया, एडवेंचरस। लेकिन यहां पे वो एडवेंचर नहीं है। द एक्टिविटीज व्हिच क्रिएट्स थ्रिल एंड एक्साइटमेंट and which is basically more prone to accidents, more prone to injuries. These all kind of the activities comes under the adventure sports. So there are also defined as outdoor sports in which participant competes in natural environments. There are these adventurous activities also defined as outdoor activities in the natural environment, in which participants compete in natural environment against him or other self. Against himself is what? Suppose if you like to have the mountain and you want to conquer a certain peak of a mountain, so you are not competing with other person, but you are competing with yourself. Either you are able to reach on the top or not, right? So that is, if you have submitted that peak after tracking, then this mount training is also comes under the one type of adventurous sports. When you are doing yaking or river rafting with the others, it's become competition, but it is also a adventurous sports. The degree of difficulty can be increased, and when difficult activities are done, then they are known as extreme sports. जब एडवेंचरस स्पोर्ट्स की डिग्री को बढ़ा दिया जाता है, उसमें चैलेंजेस हायर अमाउंट के होते हैं, then this adventurous sports converted into एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें हमारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में। सो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए सब कैटेगरी ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स. दिस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज ए सब कैटेगरी ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स. सो एडवेंचरस स्पोर्ट्स की जब डिग्री को बढ़ा दिया जाता है, जहां पे डिफिकल्टी लेवल और एडवेंचर एक्टिविटीज का जो चैलेंज है वो जब ज्यादा बढ़ जाता है, देन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. द एडवेंचर स्पोर्ट्स आर आल्सो नोन एज एक्शन स्पोर्ट्स, वेयर यू ऑलवेज रिमेन्स इन द एक्शन. एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट? तो एक्शन स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स इज द सेम नेम. The adventure sports are challenging as they are risky and competitive. अब जब हमने एडवेंचर स्पोर्ट की बात की है, तो वो क्या है? हमेशा रिस्की है, जहां पे इंजरी होने के चांसेस हैं, और ऐसी एक्टिविटीज को क्या बोल रहे हैं? एडवेंचर स्पोर्ट्स, जहां पे एक्साइटमेंट, थ्रिल, रिस्क, थ्रेट, ये सब चीजें आती हैं सामने, और उसमें जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, ये these all activities are called adventurous activities, right? Now the next is, the following are the categories. Number 1, adventure sports on mountains. Now, what kind of the activities we can perform over the mountains? The mountains are the place for adventure sports, and during the summer, स्पोर्ट्स लाइक माउंटेन बाइकिंग, आजकल हम देख रहे हैं हमारे गेम में बहुत सारे लोग माउंट एमटी क्या बोलते हैं? निशांत, इस बाइक का क्या नाम है? निशांत, हेलो निशांत, आ रही है? यस सर. हाँ, यस सर. माउंटेन बाइक, MTB. Yes sir. Okay, so this mountaineering biking is that where you just try to ride a bicycle over the mountains.
Yes, sir. Right? This is the one of the Yes, sir. This is the one of the activity which you can do on the mountains. Rock climbing, पहाड़ों पे चढ़ना. That is also one type of the activity which you can do on the mountains. So on a mountain bike or rider track rough trains and downhill trails and get lot of fun. जब हम पहाड़ों के जो अंदर ट्रेन्स होते हैं, जो नाले होते हैं, जो पैसेज होते हैं दो माउंटेन्स के बीच में, और जब उसमें हम लोग वॉक करते हैं, ट्रैक करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द thrill and excitement and satisfaction to himself or herself, right? So these all are also the one type of the adventurous sports, biking on the mountain or riding. हाँ बोलो. Yes, anything to ask? अभी आवाज आई थी किसी की. So if you are just cycling over the mountain or just going on the mountains for trekking, it is one type of the adventurous sports. In rock climbing, the climbers scale natural rock formations, पहाड़ों पे, natural पहाड़ों पे चढ़ना, using their hands and few pieces of specialized equipment. अब specialized equipment क्या हो सकते हैं? अगर उनके पास में जो भी माउंटेन्स पे चढ़ने के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ में अगर कुछ चढ़ रहे हैं, that is also the one type of the activity. And why they use these equipments? To prevent fatal falls. कहीं गिर ना जाए. Enjoy as challenging events. वो अपने आप को चैलेंज करते हैं. Either we are able to do that or not properly, right? So these all are the activities on the mountains which we can perform as an adventurous sports. Now, adventurous sports in air. Many adventure activities like skydiving, एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं या हेलीकॉप्टर में, चॉपर में बैठ के जाते हैं और हवा में जाके आप डाइव करते हैं. पैराग्लाइडिंग. अब पैराग्लाइडिंग अगर किसी ने देखा हो, अगर कोई हिमाचल में अगर गया होगा, कितने लोग हिमाचल गए? वो गया है हिमाचल, उत्तराखंड, नासिक के पास में, पूना के पास में लोनावाला है. कितने लोगों ने किया है? सर हिमाचल साइड किसी ने किया पैराग्लाइडिंग? सर की तो नहीं है पर देखा है करते हुए लोगों को. वो देखने हाँ, देखने और करने में बड़ा मजा अंतर है ना? जितना ओके, जितना देखने में मजा आता है ना, उससे कहीं ज्यादा मजा करने में आता है. और पैराग्लाइडिंग में होता क्या मालूम है? एक माउंटेन पे आप भागते हैं उस ग्लाइडर के साथ में, और भागने के बाद में वो ग्लाइडर जो है हवा में जाता है, एंड देन यू कैन रियलाइज, वाओ, छोटी छोटी चीजें दिखती है, चींटी जैसी, बस चींटी जैसी दिखती है हर चीज. So can you imagine how much thrill and excitement is there when you are doing that paragliding or skydiving, bungee jumping, hang gliding, high wire, tight rope जो रस्से पे बंधे रहते हैं उस पे जाते हैं. स्काई सर्फिंग. स्काई सर्फिंग क्या होती है? जहां पे हवा में कांच की एक दीवार होती है जिसपे हम लोग वॉक करते हैं और ऐसा लगता है कि बस नीचे गिरने वाले. These all are often liked by adventurous sports. So these all activities are conducted in the air, right? The next is water sports. In the water sports, many activities like cliff diving, river rafting, barefoot वाटर स्कीइंग. अब ये barefoot वाटर स्कीइंग क्या होता है मालूम है? एक स्कूटर जो पानी के अंदर चलता है ना, स्कूटर, उसके पीछे वायर पकड़ लेते हैं, हैंड पकड़ लेते हैं, और वो बहुत तेजी से बोट आगे बढ़ती है, स्कूटर आगे बढ़ता है, और पैरों पे आप सर्फिंग करते हैं. वो देखा ना आपने सर्फिंग बोट? हैव यू सीन इट और नॉट? विंड सर्फिंग. यस सर. Scuba diving. Yes. These are the variety of the activities
which are basically performed underwater. तो surfer uses an extremely long board which has become more challenging when they use a much smaller board. The extreme canoeing is done with a board having typically narrow and wooden board. अब अगर ऋषिकेश से आपने देखा हो कि वो एक बोर्ड होती है जिसमें गंगा जी का बहुत तेज करंट होता है और उसमें वो स्कीइंग करते करते हुए नजर आएंगे, है ना? वो भी बहुत एक्साइटिंग। एक बार ये सारी एक्टिविटीज करके देखना जब जहां आपको मौका लगे। नेवर एवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने एक दो एक्टिविटीज हर जगह पे कर रखी है। ऋषिकेश में तो जो बोट्स में लोग जाते हैं ना बहुत तेजी से बैठ के, जो एक उसमें से वो क्या करते हैं, आपको जैकेट बना देते हैं और गंगा जी के करंट में फेंक देते हैं और कई किलोमीटर तक ऐसे फ्लोट करता हुआ आदमी चला जाता है। इफ यू हैव सीन इट, आई डोंट नो यू हैव एक्सपीरियंस दैट और नॉट। कितने लोग गए वो साइड में? हरिद्वार वगैरह ऋषिकेश वगैरह को गया देखा है वहां पे ऐसा होता है? यस सर। एक बार खुद भी करके देखना। देखा है। देखा नहीं है, करना भी है एक बार, ठीक है? द नेक्स्ट इज विंटर स्पोर्ट्स। सर क्वेश्चन टाइम। सॉरी, क्वेश्चन टाइम। ऑलराइट सर क्वेश्चन टाइम। ओके राइट, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू। चलिए, ऑलराइट, चलिए बोले क्या पूछना है? आस्क एनीथिंग विच यू लाइक। सर एनीथिंग। हाँ बेटा। सर वो जो अभी वो जो फिट इंडिया के जो रनिंग करनी है, हाँ सर एक बार उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना, क्या करना है कैसे करना है। वो जो भेजा है उन्होंने वो समझ में नहीं आ रहा कुछ। हाँ, उसमें एक तो काम ये करना है, यू कैन डाउनलोड एनी ट्रैक ऐप मींस जो आप चलते हैं ना उसमें वो आपके स्टेप्स मीटर किलोमीटर में रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है? अब आपको 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक एक डिस्टेंस में जितना आपसे हो सकता है यू कैन रन। अगर दौड़ते दौड़ते थके देन यू कैन वॉक, फिर वॉक करते करते अगर आपकी सांस आ गई है अगेन यू कैन रन। आप एक दिन में कितना भागे कितना चले, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रैक के ऊपर एक ट्रैक आपने डिसाइड कर लिया। मान लीजिए आपने गेल का चक्कर लगाना है, तो आप कितने चक्कर लगाना चाहते हैं, इज अप टू यू। कितना देर तक आप लगाना चाहते हैं, अप टू यू। तो एक तो गूगल क्लॉक होता है और एक ट्रैकिंग ऐप होता है, जो कि फॉर्म जो गूगल फॉर्म भेजा है उसमें मैंने लिखा हुआ है। अब आप जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपना एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए, ठीक है? अपने फोटो खींच लीजिए, वो उस दिन का रिकॉर्ड रखिए। फिर मैं 27 तारीख को या 28 तारीख को मॉर्निंग में फिर एक गूगल फॉर्म भेजेंगे हम लोग। जब वो गूगल फॉर्म आपके पास में आएगा तो आपको डेट वाइज 20 को आपने कितना भागा, 21 को कितना भागा, 22 को कितना भागा, 26 को कितना भागा, 27 को कितना भागा, ये सब हम अलग अलग डेट में आपके विद फोटोग्राफ और डिस्टेंस कवर्ड, ये सब हम आपसे वापस ले लेंगे। फिर हमको ये डाटा लेकर के एक साइट पे अपलोड करना है और उसके बाद में फिर अगर वहां से कोई सर्टिफिकेट वगैरह आता है, कुछ आता है, देन दैट विल बी गिवन टू यू। ओके, अब एग्जाम से रिलेटेड कोई बात पूछनी है अभी पूछ लो। सर कितने मार्क्स का होगा टोटल? जो फाइनल का एग्जाम होता है दैट इज 70, उससे हाफ का होता है 35। ओके, तो 35 मार्क्स का होगा। और मतलब क्वेश्चंस कैसे तरह के आएंगे? मतलब एमसीक्यू, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे ना? एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकते हैं, नॉलेज बेस्ड भी हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकती है, शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं। और बोलो सर क्वेश्चन का वेटेज मिलेंगे एग्जाम के बीच में। हाँ निशांत आप बोलो पहले। निशा वेट। हाँ बेटा निशा बोलो।
सर एग्जाम के बीच में गैप्स मिलेंगे या फिर पीरियोडिक्स के जैसी लगातार लगातार लगातार? अरे यार फिर इतना टेंशन लेने लगा यार, इतना टेंशन नहीं लेना भाई। पेपर तो कभी भी हो, तैयारी ऐसी होनी चाहिए जब एग्जाम देना पड़े खड़े होके एग्जाम दे दे, खत्म बात। ओके, ठीक है हैव यू गॉट द आंसर? हैव यू गॉट द आंसर? यस सर। गुड। यस रुमिशा बेटा। सर क्वेश्चन का वेटेज कितना रहेगा? काय का वेटेज? सर क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स के कितने, 2 मार्क्स के कितने, उस टाइप में। सुनो, पढ़ाई शुरू कर दो, ज्यादा टेक्निकल मत हो अभी, ठीक है? हो सकता है एमसीक्यू केवल 2 ही नंबर के हो सकता है एमसीक्यू 20 नंबर के हो सकता है 10 नंबर के हो, ठीक है? और पढ़ाई करनी है और नंबर का टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है बेटा? रोमिशा, यू गॉट द आंसर? यस सर। गुड। एनीबडी एल्स? बड़े साइलेंट बच्चे हैं मेरे, ये देखो क्या मोनोग्राम। हाँ बेटा शिवांश बोलो। सर वैसे अभी बुक नहीं है तो फिर ज्यादातर तैयारी कैसे करें सर? मैं पूरे के पूरे नोट्स आपके उसमें विंडो पे डाल रखा हूँ एंड आई विल कनेक्ट यू टुडे, और मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा 1 से लेकर के पूरे 5 चैप्टर के रिवीजन नोट्स, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट। और कोशिश कीजिए कि आप भी ऑनलाइन चीजों को सर्च करें, पढ़ें, वीडियो देखें, ये सारी चीजें आपको मालूम है एंड यू कैन फाइंड आउट। ऑल राइट। और जिनके नंबर अभी उस ग्रुप में नहीं है तो वो दिशा को दे देना, दिशा मुझे फॉरवर्ड कर देगी एंड आई विल कनेक्ट इट, आई विल ऐड इट। ओके राइट। 4:12 हो गए, 4:20 से मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं आपसे टाटा करूं? यस और नो? सर एक बात। हाँ बोलो पूर्वी। सर अगर बारिश हो रही होगी तो फिर कैसे भागेंगे? बेटा आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलो। सर अगर बारिश हो रही होगी तो फिर कैसे भागेंगे हम लोग? बारिश में? बारिश में? क्यों, बारिश में भागा नहीं जाता क्या? बारिश में तो भागने में और अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, वो टाइम निकाल के भागना है आपको, जब आपको मौका लगे तब आप भाग सकते हैं, ठीक है ना? सुबह, शाम, दोपहर, इवनिंग, रात। मैं तो रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, एनी टाइम यू कैन डू दैट, ठीक है? चलो चलो क्लोज, चलो शांति पाठ कर लो जल्दी से शांति पाठ करो। चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू सर। सर